मथेन वृंदावन। अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 शिष्य मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदन। आज की आगम वासना में उपाध्याय प्रवर प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज के पौत्र शिष्या सेवा शम्मी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज आदि था। देखो करे मी गंगा मी नमः स्वामी सकारे मी सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं भजा स्वामी मथेन वंदना। देखो तो अयनिनां कयानिनां करे मी गंगा मी नमः स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं भजा स्वामी मथेन वंदना। सुख साता जी सबको साता है। गुरुदेव कृपा है, आप श्री जी की कृपा है, आप श्री जी को साता है। हाँ जी। यह आगम वासना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का आज उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री सुव्रता जी महाराज, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदना मथेन वंदना मथेन वंदना। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयनियान नमो उवध्यायान नमो लोये साहुण पंच नमोकारो सव पाव सनातनो मंगलानंद संवेसे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में निराम अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासान्वित, श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसके जम्बूद्वीप के वर्णन के अंतर्गत महाविद्य क्षेत्र का वर्णन चल रहा है और उसमें कल देवगुरु और कर्म भूमि का वर्णन, और अब देवगुरु के पश्चात देवगुरु की पश्चिम की ओर से मर्यादा करने वाला गज दंताकार विद्युत प्रभ वक्षकार पर्वत का वर्णन। मूल पाठ सुना दिया था, अब उसका अर्थ। कहीण भन्ते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे बिज्जु पभे नामक बखार पव्वय प्रणति। भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविद्य क्षेत्र में विद्युत प्रभ नाम का वक्षस्कार पर्वत कहाँ है? गोयमा निशस बासहर पव्यस उत्तरेण मंदरस पव्यस दाहिण पचत्थी में देवकुराय पचत्थी में कमहस विजयस पुरथी में। हे गौतम, निषद वर्षधर पर्वत से उत्तर की ओर, मंदर पर्वत से नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण की ओर, देवगुरु भूमि से पश्चिम की ओर, पमहस विजयस पुरथी में पक्षम विजय से पूर्व की ओर, एर्थण जहां पर जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदेह क्षेत्र में बिज्जू पवे बखार पव्वय प्रणति विद्युत प्रभ नाम का वक्षस्कार पर्वत कहाँ है? उत्तर दाहिनायाय, उत्तर दक्षिण लंबा है, पूर्व पश्चिम चौड़ाई लिए हुए है, एवं इस प्रकार जहाँ जैसे मालवंत माल्यवंत वक्षस्कार पर्वत जो गजदंताकार है, वैसा ही इसका वर्णन। नवरी अंतर इतना है, सब तवणिजमय, सारा स्वर्णमय, तपाया हुआ सोना जैसे होता, अच्छे स्वच्छ है, निर्मल है, निपंक कंकड़ छाए, और इसमें कोई कीचड़ आदि नहीं, धूल आदि नहीं है। ऐसे वो पर्वत जाव देवा आस्य, जिसके शिखर भाग पर देव देवियां आते हैं, विश्राम करते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का जो उपार्जित है उनका उपभोग करते हैं। ये पर्वत निषद पर्वत से शुरू होता है
और मेरु पर्वत की ओर बढ़ता है। निषद पर्वत के पास 400 जोजन की ऊंचाई है, 400 कोस 25 जोजन की गहराई, 500 जोजन की चौड़ाई है। जैसे जैसे मेरु पर्वत की ओर बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है और चौड़ाई घटती जाती। जब मेरु पर्वत के पास पहुंचता है ये पर्वत, तो 500 जोजन की ऊंचाई, 500 कोस मतलब 125 जोजन की गहराई, और जहां पहले 400 जोजन की ऊंचाई कही थी, तो 100 जोजन की, 400 कोस 100 जोजन गहरा है, तो मिला के 500 जोजन। लेकिन जब मेरु पर्वत के पास पहुंचा है तो 500 जोजन ऊंचाई और 125 जोजन चौथा हिस्सा वो गहराई है। लेकिन चौड़ाई जो है वह अंगुल का असंख्यात्मा भाग, तो बिल्कुल तीक्ष्ण रूप हो जाता है, मानो तलवार की तेज धारा हो। तो स्वर्णमय है। तो कहा है इसके ऊपर, ऊपर का भाग समतल कूट है, बड़ा सुंदर भव्य है। देव देवियां आते हैं अपने पूर्व जन्मों के जो उपार्जित पुण्य कर्म है उनका उपभोग करते। बिज्जू पवेण भंते बखार पब्बय कई कूड़ा पणत्ता। हे भगवान, विद्युत प्रभ वक्षस्कार पर्वत पर कितने कूट कहे। गोयमा, हे गौतम, नव कूड़ा पणत्ता, 9 कूट कहे। तंजहा, जैसे कि सिद्धायन कूड़े, बिज्जू पभ कूड़े, देव कुरु कूड़े, पम्मह कूड़े, कणग कूड़े, सोवथी कूड़े, सियोया कूड़े, तय जल कूड़े, हारी कूड़े। संजहा, जैसे के सिद्धायन कूड़े, सिद्धायतन कूट, बिज्जू पभ कूड़े, विद्युत प्रभ कूट, देवकुरु कूड़े, देवकुरु कूट, पम्मह कूड़े, पक्षम कूट, कणक कूड़े, कनक कूट, सोवत्थी कूड़े, स्वस्थी कूट, सियोया कूड़े, शीतोदा कूट, काय जल कूड़े, शत ज्वल कूट, हरि कूड़े, हरि कूट। सिद्धेय बिज्जू नामे देवकुरु पम्मह कणग सोवथी सियोयाय साय जल हरि कूड़े केव बोधव्य। इन 9 कूटों की नाम की संग्रहणी गाथा। सिद्धेय मतलब सिद्धायतन कूट, बिज्जू नामे विद्युत प्रभ कूट, देवकुरु देवकुरु कूट, पम्मह पक्षम कूट, कणक कानक कूट, सोवर्थी स्वस्ति कूट, सियोयाय शीतोदा कूट, सय जल शत ज्वल कूट, हरि कूड़े चेव, हरि कूट से वो दब्बे जानना चाहिए। ए हरि कूड़ बज्जा पांच सैया ने अब्बा। ये जो 9 कूट है इनमें 9वें कूट हरि कूट को छोड़कर शेष कूट जो है वे 500 जोजन ऊंचे कहने, जो इनका प्रमाण है 500 जोजन की ऊंचाई जमीन पर
500 योजन का व्यास, ऊपर घटते घटते मध्य में 250 योजन पर 375, शिखर पर 250 योजन व्यास रह जाता है। लेकिन हरिकूट का 1000 योजन ऊंचाई कही है जमक पर्वतों के अनुसार। तो हरिकूट बज्जा, हरिकूट इनको छोड़ के पंच सैया नेब्बा 500 योजन प्रमाण कहना। ए सिंह कूड़ानंद इन कूटों का पुच्छा परीक्षा दिशी विदिशाओं नेब्बा, दिशा विदिशाओं में कहनी। जहां मालवंत जैसे माल्यवंत, वक्षस्कार, गाय दंताकार पर्वत के कूटों का कहा था। हरि सह कूड़े तह चेव हरि कूड़े, हरि सह कूट का वर्णन वैसा करना जैसे हरि कूट जो माल्यवंत पर्वत के ऊपर, निषद पर्वत के साथ जो कूट है संख्या में जो 9वां है, और हरिसर कूट भी संख्या में 9वां है। ये निषद पर्वत के पास और हरिकूट नीलवंत पर्वत के पास आता है। और इनकी रायहानी राजधानी जैसे दाहिनेण दक्षिण की ओर, चमर चंचा रायहानी तह नियब्बा, जैसे चमर चंचा राजधानी का वर्णन आता है, ऐसा ही इसके संबंध में जानना। हरि सहा नाम की जो राजधानी, बाकी जो 8 कूटों में 7 कूटों का जो वर्णन है सिद्धायतन को छोड़ के, उनकी तो 12-12 हजार योजन प्रमाण राजधानियां हैं। लेकिन इसकी राजधानी 84,000 योजन व्यास वाली कही है। कणग सोवथिय कूड़े सु वारी सेन बलाहे आओ दो देविया। कनक कूट और स्वस्ति कूट, इन पर कनक पर वारी सेना और स्वस्ति कूट पर बलाहका नाम की देवियां जो अधिष्ठायक हैं। शेष कूटों पर जो कूट का नाम है अवशिष्टेषु कूड़ेषु, अवशिष्ट कूटों में कूट सरिस नामिया, कूट के जैसा कूट का नाम है वैसा ही देवता का नाम है देवा। राजधानियों दाहिने, इनकी राजधानियां दक्षिण की ओर है। अब जैसे सिद्धायतन कूट कहाँ है? ये सिद्धायतन कूट मेरु पर्वत से नैऋत्य कोण की ओर है, और विद्युत प्रभ कूट से जो ईशान कोण की ओर बैठता है। विद्युत प्रभ कूट सिद्धायतन से नैऋत्य कोण की ओर, देवगुरु से ईशान कोण की ओर बैठता है। देवगुरु कूट विद्युत प्रभ से नैऋत्य कोण की ओर और पक्षम कूट से जो ईशान कोण की ओर बैठता है। ऐसे पक्षम कूट देवगुरु कूट से नैऋत्य कोण की ओर, कनक कूट से जो ईशान कोण की ओर बैठता है। कनक कूट पक्षम कूट से जो नैऋत्य कोण की ओर, लेकिन स्वस्ति कूट से जो उत्तर की ओर बैठेगा। स्वस्ति कूट जो है कनक कूट से जहां से दक्षिण की ओर है, वहां पर सीतोदा कूट से जो उत्तर की ओर आएगा। सीतोदा कूट स्वस्ति कूट से दक्षिण की ओर, शतज्वल कूट से जो उत्तर की ओर है। शतज्वल कूट सीतोदा कूट से दक्षिण की ओर, हरिकूट से जो उत्तर की ओर है। हरिकूट जो है शतज्वल से मतलब सीतोदा कूट जो है जो उत्तर की ओर आएगा। शतज्वल कूट
सीतोदा से दक्षिण की ओर, हरिकूट से उत्तर की ओर। हरिकूट शतज्वाल से दक्षिण की ओर और निषद पर्वत से जो उत्तर की ओर आते हैं। तेकीणत्थेन भन्ते एवं बुच्चाई बिज्जू पवे बखार पब्बय बिज्जू पवे बखार पब्बय। ये भगवान, ऐसा किस लिए कहा जाता है कि जो विद्युत प्रभ बक्षस्कार पर्वत, जो विद्युत प्रभ बक्षस्कार पर्वत है, भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, बिज्जू पवेण बखार पब्बय बिज्जू मिव सब्बो समन्ता ओ भासे। हे गौतम, विद्युत प्रभ वक्षस्कार पर्वत बिज्जू मिव, विद्युत की तरह बिजली के समान, सब्बो समन्ता चारों ओर से ओ भासई, ये अविभाषित होता है, प्रकाश करता है, उज्जवई उद्योत करता है, प्रभासई प्रभास करता है। बिज्जू पभय इत्थ देवे पल्योवम थीमिय जाव परिवसई। विद्युत प्रभ जहां पर देव, पल्योपम की स्थिति वाला, महारिद्धिक महाद्युति वाला, महाप्रभाव वाला, महासुख का धनी, पल्योपम की स्थिति वाला इस पर्वत पर निवास करता है। से एन ठेण गोयमा एवं बुच्चय, इस कारण से हे गौतम, ऐसा कहा जाता है। बिज्जू पवे बखार पब्बय बिज्जू पवे बखार पब्बय। ये विद्युत प्रभ वक्षस्कार पर्वत है, विद्युत प्रभ वक्षस्कार पर्वत है। अदुत्तरं चरणं जाव नीचे, अथवा ये अतीत में नहीं था ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं, भविष्य में नहीं होगा ऐसा नहीं। मतलब भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा। ये ध्रुव है, नियत है, नित्य है, शाश्वत है। ये विद्युत प्रभ वक्षस्कार पर्वत का वर्णन हुआ। अब पश्चिम विदेह सीतोदा नदी, उसके दक्षिण की ओर 8 बीजे, 4 वक्षस्कार पर्वत, 3 अंतर नदियां, महानदियां, उनका वर्णन है। एवं पम्महे बीजय आसपुरा राय हानि अंका वही बखार पब्बय तू पम्महे बीजय सिंहपुरा राय हानि कीरोदा महानई महापम्महे बीजय महापुरा राय हानि पम्महा वही वखार पब्बय। पम्हगा वाई बीजय बीजयपुरा राय हानि तीय सोया महानई संख्य बीजय अवराधिया राय हानि आसिवी से बखार पब्बय कुमुदे बीजय अरजा राय हानि अंतो वाहनी महानई नलिने बीजय असोगा राय हानि कुमुदे बीजय कुमुदे विजय छठा बीजे कुमुदे बीजय अरजा राय हानि अंतो वाहनी महानई नलिने बीजय असोगा राय हानि तूहा बहे बखार पब्बय नलिना वही बीजय बीय सोगा राय हानि दाहिनिल्ले तियोया मुह वन संडे उत्तरिल्ले भी एवमेव भाणी अब्बे जहा सी आए।
बप्पे बीजाय बीजिया राय हाणी चंदे बखार पब्बई तू बप्पे बीजाय बेजयंती राय हाणी ओमी मालिनी नाई महाबप्पे बीजाय जयंती राय हाणी पूरे बखार पब्बे बप्पा वई बीजाय अपराजिया राय हाणी पीण मालिनी नाई बग्गू बीजाय चकपुरा राय हाणी नागे बखार पब्बई सुबग्गू बीजाय खगपुरा राय हाणी गंभीर मालनी अंतर नाई गंधीले बीजाय अवध्या राय हाणी देवे वखार पब्बई गंदिला वई बीजाय अओझा राय हाणी एवं पम्मह विजय इस प्रकार पक्षम विजय का वर्णन करना। पक्षम विजय जो है ये निश्चित पर्वत से उत्तर की ओर है, विद्युत प्रभ वक्षस्कार पर्वत से पश्चिम की ओर है, शीतोदा महानदी से दक्षिण की ओर है, अंकावती वक्षस्कार पर्वत से जो पूर्व की ओर है। ऐसे सबका हिसाब अलग अलग से जो बनता है वह बनाना। एवं इस प्रकार पम्मह विजय पक्षम विजय और इसकी राजधानी अश्वपुरा राजधानी अश्वपुरी राजधानी अंकावई बखार पब्बई अंकावती वक्षस्कार पर्वत। बाकी वर्णन जो है जैसे कच्छ विजय का कहा था सारे का सारा वो जानना, लेकिन गंगा सिंधु जहां पर जो नदियां हैं बेताड्य पर्वत और दो महानदियां जो 6 हिस्सों में विजय को बांटती। पहले 8 विजयों में गंगा सिंधु के कुंड आए थे और गंगा सिंधु नदियां आई थी। दूसरे 8 में जो सीता नदी के दक्षिण की ओर वहां रक्ता रक्तावती ये 2 महानदियां आती है उनके नाम। जहां पर तीसरा जो अष्टक है सीतोला नदी के दक्षिण की ओर जहां पर गंगा सिंधु नाम के कुंड और इन्हीं के नाम की नदियां तो वेतांडे पर्वत जो नदियां मिलकर के क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांटती है। तो ऐसा जानना कि जहां पर नदियों का नाम नहीं लिखा केवल 8 नदियों का है, बाकी जो नाम है वो श्री स्थान सूत्र के 8वें ठाणे के आलंबन लेकर के कहे जाते हैं। आगे अंकावती वक्षस्कार पर चित्रकूट पर वक्षस्कार पर्वत के समान इनका वर्णन है। ये अंकावती वक्षस्कार निषद पर्वत से उत्तर की ओर है, सीतोदा नदी से दक्षिण की ओर है और पश्चिम से पूर्व की पश्चिम की ओर है और सुपम्मा विजय से ये जो पर्वत है पूर्व की ओर है। निषद पर्वत के पास 400 योजन ऊंचाई है, 500 योजन चौड़ाई है और उसके बाद सीतोदा नदी के पास जब ये पहुंचता है तो इसकी 500 योजन की ऊंचाई हो जाती है बढ़ते बढ़ते। 4 इसके ऊपर कूट है, एक कूट तो सिद्धायतन है जो सबका समान है पहला आता है। दूसरा इस अंकावती पर्वत के नाम का और 2 जो है आसपास में जो बीजे हैं उनके नाम के जहां पर 2 कूट है ऐसे 4 कूट हो जाते। तो दूसरा विजय सुपम्म है, विजय सुपक्षम विजय। सिंहपुरा राजधानी सिंहपुरी नाम की राजधानी, क्षीरोदा महानद
और उसके आगे, इस विजय के आगे क्षीरोदा महानदी जो अंतर नदी है, जैसे ग्राहावती आदि जो नदियां आई थी अंतर नदियां पूर्व विदय में, ऐसे क्षीरोदा का जानना। क्षीरोदा कुंड वहां से निकली है, सीतोदा मिलती है, 28,000 नदियों का परिवार है। आगे क्षीरोदा नदी के पास बाद महापम है विजय, महापक्षम विजय, महापुरा रायहानी, महापुरा नाम की राजधानी या महापुरा महापुरी नाम की राजधानी पम्हा वही वखार पब्बई। और महापक्षम विजय के पश्चात पक्षमावती वक्षस्कार पर्वत आता है। इसका वर्णन भी जैसे अंकावती वक्षस्कार पर्वत का कहा, ऐसे जानना। पम्हा वही विजय, पम्हावती, पक्षमावती वक्षस्कार पर्वत के बाद पक्षमा पक्षमकावती विजय है, विजयपुरा रायहानी विजयपुरी राजधानी, सिंह सोया महानई। आगे उसके बाद इस विजय के बाद शीत स्रोता महानदी है। शंख विजय, इस महानदी के बाद शंख विजय का नाम है अपराधी अपराधिया राजधानी, अपराजिता राजधानी। आशी विषय बखार पब्बय और उसके आगे आशीर विष नाम का वक्षस्कार पर्वत, कुमुदे विजय अरया रायहानी। फिर उसके आगे आशीविश वक्षस्कार पर्वत के आगे कुमुद विजय अरजा राजधानी, अंतोवाहनी महानई, अंतर्वाहनी महानदी है। आगे अंतर्वाहनी महानदी के बाद नली ने विजय, नली नाम का विजय, अशोका रायहानी, अशोका राजधानी, सुहा वह वखार पब्बय, सुखा वह वक्षस्कार पर्वत, नलिनाबाई विजय, नलिनावती विजय, बियसोगा रायहानी, वीत शोका राजधानी, दाहिनीले सियोया मुह बन संडे। बीत शोका मतलब नलिनावती विजय, बीत शोका राजधानी, और उसके बाद दक्षिण दिशा का सियोया मुह वन संडे, जैसे सीता मुख वन खंड जो उत्तर का और दक्षिण का जैसे पूर्व विदेह में आया था, ऐसे पश्चिम विदेह में शीतोदा मुख वन खंड जो दक्षिण का है, तो जे उत्तर दक्षिण का अधिकार हुआ विजयों का, बक्षस्कार पर्वतों का और अंतर नदियों का। उत्तरीले भी एवं में भाणिव्य जहां सिया, इसका उत्तर पक्ष, उत्तर की साइड, उत्तर का किनारे का जो वर्णन है शीतोदा के, एवं में भाणिव्य ऐसा ही कहना चाहिए जहां सियाए, जैसे सीता महानदी का कहा था। तो नदीनावती विजय तक 24 विजयों का वर्णन हो गया। सीता नदी के उत्तर की ओर 8 विजय और सीता नदी के दक्षिण की ओर 8 विजय। ऐसे सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर भी 8 विजय हैं और उत्तर की ओर भी 8 विजय हैं। तो जो सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर 8 विजय हैं, उनका वर्णन हो गया। अब उत्तर का पक्ष जो है, उत्तर का क्षेत्र, उसका वर्णन है। बप्पे विजय, विजया रायहानी, चंदे बखार पब्बई। पहला जो बप्पर विजय है और विजया उसकी राजधानी है, चंदर उसका वक्षस्कार पर्वत है। कहा जाता है जो शीतोदा मुख वन जो पूर्व का पश्चिम का है, उससे तो जे पूर्व की ओर है बप्पर विजय। चंदर वक्षस्कार पर्वत से पश्चिम की ओर है, निषद पर्वत से उत्तर की ओर है, मतलब सीतोदा नदी से उत्तर की ओर है, और नीलवन पर्वत से जे दक्षिण की ओर है। तो इस प्रकार बप्पर विजय जो 25वां विजय है, कहा जाता है जैसे 24वां और 25वां विजय जो है जो 1000 योजन गहरे,
मतलब अधोलोक में। पश्चिम विदेह के लिए ऐसा कहा जाता है जैसे ढलान है, पश्चिम की ओर ढलान बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते जहां से 24वां 25वां जो बीजे आते हैं वे 1000 योजन गहरे पहुंच जाते हैं। ऐसा कथन है ग्रंथों के अंदर। तो 25वां विजय बख्तर विजय विजया राजधानी चंदर वक्षस्कार पर्वत। आगे सुबप्पे विजय वैजयंती रायहानी ओमी मालिनी नई। सुबप्पर विजय ये 26वां विजय और वैजयंती उसकी राजधानी है। उर्मी मालिनी नदी है, अंतर नदी। महाबप्पे विजय ये 27वां विजय महाबप्पर विजय जयंती रायहानी जयंती राजधानी सूर्य बखार पब्बे सूर या सूर्य वक्षस्कार पर्वत है। वही विजय अपराया रायहानी फेन मालिनी नई। बप्रावती विजय जो 28वां अपराजिता राजधानी फेन मालिनी नदी है। बग्गू विजय चकपुरा रायहानी नागे बखार पब्बई। 29वां बलगु विजय चक्करपुरा राजधानी चक्करपुरी और नाग वक्षस्कार पर्वत है। तो बग्गु विजय खगपुरा रायहानी गंभीर मालिनी अंतर नई। 30वां विजय सुबलगु विजय खड़गपुरी राजधानी गंभीर मालिनी अंतर नदी है। गंदिले विजय अवध्या रायहानी देवे वखार पब्बई। गंधिल जे 21वां विजय है, अवध्या राजधानी है और देव वक्षस्कार पर्वत है। गंधीला भाई विजय अयोध्या रायहानी गंधीलावती जो 32वां विजय विजय है, अयोध्या रायहानी अयोध्या राजधानी। अयोध्या राजधानी के बाद वक्षस किसी का वर्णन नहीं आया। देखा जाए तो इसके बाद गंध मादन गैधंताकार वक्षस्कार पर्वत है, जहां से ही महाविद्य क्षेत्र जो है का वर्णन प्रारंभ हुआ था। तो वहां पर कहा था वो गंध मादन पर्वत कहाँ पर है, तो बताया था मेरु पर्वत से जे नैऋत्य कोण की ओर, निषद पर्वत से दक्षिण की ओर, उत्तर कुरु से पश्चिम की ओर और गंधिलावती विजय से पूर्व की ओर जो गंध मादन है। तो इस प्रकार गंधिलावती के आगे फिर जो है गंध मादन वक्षस्कार दंता का पर्वत का वर्णन आता है, जो पहले आ चुका है। एवं मंद्रस पव्यस पचथी मिल्लंग पासंग भाणी अब्बा तथ ताव सियोयाय नये दक्षिण इल्लेण कूले इमे विजया तन जहा पम्महे सुपम्महे महापम्महे चौथे पम्मगा वै सांख्य कुमुए नलिने अट्ठमे नलिना वै इमाओ रायहानियो तन जहा आसपुरा सिंहपुरा महापुरा चेव हवाई विजयपुरा अवराजिया अवरायाय अरया अशोक तह बिय सोगाय इमे बखारा तंजहा अंके पम्हे आसी विषय सुहा बहे एवं इत्थ परिवाड़ीय दो दो विजया कूड़ सरिस नाम्या भाणी अब्बा दिशा विदिशाय भाणी अब्बाओ सियोया मुह गणंच भाणी अब्बा सियोयाय दाहिनिल्लंग उत्तरिल्लंग च सियोयाय उत्तरिल्ले पासे इमे विजया तंजहा बप्पे सुबप्पे महाबप्पे चौथे बप्पया वई बग्गुय सुबग्गुय गंधीले गंधीला वई रायहानियो इमाओ तंग जहा विजया वेजयंती जयंती अपराजिया चकपुरा खगपुरा हवई अवध्या अवध्याय
ईमे बखारा तंजह चंद पब्बय सूर पब्बय नाग पब्बय देव पब्बय ईमाओ नयो सियोयाय महानये दाहिनिल्ले कूले खीरोया सिंह सोया अंतर्वाहिनियो नयो उम्मी मालनी फीण मालनी गंभीर मालनी उत्तरिल विज्ञान अंतरावती इत्थ परिवाड़िये दो दो कूड़ा बीजे सरिस नामिया भाणी अब्बा ईमे दो दो कूड़ा अवठिया तंजहा सिद्धायन कूड़े पब्बय सरिस नाम कूड़े दक्षिण इल्लेण कूले ईमे विजया तंजहा शीतोदा महानदी के दक्षिण के किनारे जे विजय कहने तंजहा जैसे के पम है सुपक्षम सुपम है सुपक्षम महापम है महापक्षम चौथे पम का वही चौथा जो है पक्षम का वती संख्य पांचवा शंख सातवां कुमुए कुमुद आठवां नलिने आठवां नलिन अठवें नलिना वही अपक्षम सुपक्षम महापक्षम पक्षमकावती विचार पांचवा शंख छठा कुमुद सातवां नलिन आठवां नलिनावती ईमा राय हानियो तंजहा जे राय धानिया कहनी जैसे के आसपुरा सिंहपुरा महापुरा चेव हवाई विजयपुरा अब रायायत अरया अशोक तह वीय सोगाय जे राजधानियां जैसे के आसपुरा पक्षम विजय की अश्वपुरी है सुपक्षम की सिंहपुरी महापक्षम की महापुरा महापुरी पक्षम का वती की चेव हवाई विजयपुरा विजयपुरी शंख शंख विजय की अवराया अपराजिता कुमुए कुमुद की अरया अरजा नलिने की अशोकतः अशोका और आठवां विजय नलिना वही नलिनावती उसकी वीय सोगाय वीत शोका ईमे बखारा तंजहा जे वक्षस्कार पर्वत है अंक अंक पम है आसी से सुहा बाई है मतलब के अंक पक्षम आशीर्विश और सुखा वह एवं इस प्रकार इत्थ परिवाड़ीय जहाँ परिपाटी में दो दो विजय और कूड़ सरिस नामिया भाणी अब्बा इन पर्वतों के बख्शस्कार पर्वतों के ऊपर मतलब के कहा कि इस पर दो दो विजया कूड़ सरिस नामिया जो दो दो विजय हैं उनके नाम कूट के समान कहने भाणी अब्बा कहने चाहिए दिशा विदिशायो भाणी अब्बा और इनकी दिशा विदिशा के कौन कहाँ पर किस दिशा में किस विदिशा में जे कहना सियोया मुह वनंग च भाणियब्बा सीतोदा मुख वन का वर्णन भी कहना जैसे सीता मुख वन का कहा था सियोयाय दाहिन इल्लंग उत्तर इल्लंग च जैसे सीतोदा का दक्षिण की साइड दक्षिण का किनारा उसका वर्णन और अब उत्तर का सियोयाय उत्तरिल्ले पास है इमे विजया तंजहा शीतोदा महानदी के उत्तर की ओर जे विजय है तंजहा जैसे के बप्पे सुबप्पे महाबप्पे चौथे बप्पया बई बग्गुय सुबग्गुय गंधीले गंधीला बई पहले बप्पर है बप्पर सुबप्पर महाबप्पर चौथा है बप्रकावती बग्गुय सुबग्गुय बलगु सुबलगु गंधीले गंधिल और गंधीला वही गंधीलावती रायहानियों इमाओ तांगचे जे राजधानियों के नाम है वो जे है तंजहा जैसे के विजया बेजंती जंती अपराजिया चक्रपुरा खगपुरा हवाई अवज्जा औजाय पहली बप्पर की विजया है सुबप्पर की वेजंती महाबप्पर की जयंती है और चौथे बप्पर का वती की अपराजिता राजधानी है विजय की बग्गु वल्गु विजय की चकपुरा चक्करपुरी है सुबग्गु सुवल्गु की खगपुरा खड़गपुरी है गंधीले गंधिल विजय की हवाई अवज्जा जे अवध्या है और गंधीला वही गंधीलावती की अयोध्या अयोध्या है
ईमे वखारा तन जे वक्षस्कार पर्वत है, जैसे कि चंद पब्बय चंदर पर्वत, सूर पब्बय सूर पर्वत, नाग पब्बय नाग पर्वत, देव पब्बय देव पर्वत। ईमाओ नयो सियोयाय महानये दाहिनिल्य कुले। जे नदियां सीतोदा महानदी के दक्षिण के किनारे हैं। खीरोया सीयसोया अंतर्वाहिनियो नयो। क्षीरोदा शीघ्र स्रोता अंतर्वाहिनी, ये तीन महानदियां। उम्मी मालिनी, फेड़ मालिनी, गंभीर मालिनी, उत्तर विज्ञान अंतराव। उर्मी मालिनी, फेन मालिनी, गंभीर मालिनी और ये जो तीन महानदियां हैं दोनों, और कहे ये बाद की जो उर्मी मालिनी, फेन मालिनी, गंभीर मालिनी उत्तर दिशा, शीतोदा नदी के उत्तर दिशा के ये विजयों के अंदर रहती हैं। मतलब एक दोनों साइडों में बीजे हैं, उनके अंतराल में बहती हैं। इत्थ परिवाड़ीय, इस परिपाटी में दो दो कूड़ा बीजे सरिस नामिया भाणी अब्बा। दो दो कूट बीजे के नाम से कहने। ईमे चाहिए ईमे दो दो कूड़ा अवठिया, दो दो कूटों के नाम तो अवस्थित हैं। तंजाहा जैसे के सिद्धायन कूड़े पब्बय सरिस नाम कूड़े। एक तो सिद्धायतन कूट और जो पर्वत के नाम का कूट, ये तो दो तो साथ ही है, लेकिन दो जो है आसपास के बीजों के नाम के कूट है। जहां तक तो महाविदेह क्षेत्र का जो वर्णन वह हुआ, अब इसके आगे मेरु पर्वत का वर्णन आएगा। कहिण भंते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे मंदरे नामं पब्बये पणत्ते। गोयमा उत्तर कुराय दक्षिणेण देवकुराय उत्तरेण पूर्व विदेह स वासस पचत्थिमेण अवर विदेह स वासस पुरत्थिमेण जम्बूदीव स बहुमद देश भाय एथण जम्बू दीवे दीवे मंदरे पब्बय मंदरे नामं पब्बय पणत्ते। नव नवति जोयन सहस्राय उद्धम उच्चतेन एगं जोयन सहस्रं उभेहेण मूले 10 जोयन सहस्राय नवैक जोयनाय दशय एकारस भाय जोयनस विखम्बेण धरणी तले 10 जोयन सहस्राय विखम्बेण तयनंतरं चरण मायाय मायाय परिहाय माणे ओवरी तले एगं जोयन सहस्रं विखम्बेण ए मूले इकतीसं जोयन सहस्राय नवय 10 उत्तरे जोयन सय तिन्निय एकारस भाय जोयनस परिखेवेण धरणी तले एकतीसं जोयन सहस्राय छच 23 जोयन सय परिखेवेण उत्तरिल्ले तिन्नी जोयन सहस्राय एगं च 52 जोयन सयं किंचि विशेषाह्यं परिखेवेण मूले विथिन्ने मध्य संखित्ते ओवरिंग तणुए गोपुच संठान संख्य सब रैणामय अच्छे सणेति सेण एगाय पौबर वेयाय एगेणय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिकित्ते वन नाओति। तो ये मूल पाठ थोड़ा सा सुनाया है। आगे सोमवार को जैसा समय होगा उस अनुसार आगे सूत्र कराएंगे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संदेशिं परम हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली गुणतो धम्म मंगलम्। चतारि लोकतमारिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणतो धम्म लोकतमो।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले अनन्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है सबको यथा योग्य वंदना सुख